नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी में हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 2 करोड़ 18 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 1 करोड़ 45 लाख लोग अब तक रिकवर हुए हैं, जबकि 7,73,000 संक्रमितों की अब तक मौत हुई है। देश में अब तक 26,61,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 19,32,000 अब तक रिकवर हुए हैं। 51,176 संक्रमितों की अब तक मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 46,385 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 35,025 अब तक रिकवर हुए हैं। 1,128 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। निमाड़ में अब तक 3,391 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 2,899 अब तक रिकवर हुए हैं। 78 लोगों की अब तक मौत हुई है। 421 मरीज अब भी स्थिर है। खंडवा में 100 साल की इस दादी ने दी कोरोना को मात, स्वस्थ होकर लौटी घर। दृढ़ इच्छा शक्ति और बेहतर इलाज के बल पर खंडवा की 100 साल की एक दादी ने कोरोना को मात दी है। हजरत खानशावली क्षेत्र में रहने वाली 100 साल की साबरा भी 1 अगस्त को कोरोना संक्रमित पाई जाने पर जिला अस्पताल के कोविड केयर सेंटर में भर्ती की गई थी। यहां पर दृढ़ इच्छा शक्ति और बेहतर इलाज के चलते 16 दिन बाद वे अपने घर पहुंची। साबरा भी बताती हैं कि अधिक उम्र में कोरोना संक्रमण होने पर वो काफ़ी डरी हुई थी। उन्हें जुलाई माह के अंत में सांस लेने में कुछ समस्या आ रही थी, तो कोरोना संक्रमण की जांच उन्होंने करवाई थी, जिसमें 1 अगस्त को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उसी दिन जिला अस्पताल की एम्बुलेंस उन्हें लेने घर पहुंच गई। सिविल सर्जन डॉक्टर ओपी जुक्तावत ने बताया कि अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ के लिए उनका उपचार करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन सभी के सामूहिक प्रयासों से साबरा भी स्वस्थ होकर अपने घर पहुंची। मानदाता और नेपानगर के उपचुनाव में ताल ठोकेगी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे से खाली हुए प्रदेश की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तिथि नजदीक आने के साथ ही पार्टियां भी सक्रिय हो गई हैं। एक और जहां कांग्रेस मानदाता और नेपानगर की सीट को बचाने में जुटी हुई है, वहीं इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों पर क्षेत्रीय पार्टियों ने भी अपने दावेदार उतारने का फैसला किया है। इसी श्रृंखला में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं उपचुनाव प्रभारी बलबीर सिंह तोमर ने खंडवा जिले का 3 दिनी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मानदाता और नेपानगर में प्रत्याशियों के चयन के लिए कार्यकर्ताओं की बैठक ली। तोमर ने बताया, उपचुनाव की सभी 27 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के उपचुनाव प्रभारी सत्यनारायण पटेल और रघु परमार से हमारे संवाददाता जयप्रकाश पुरोहित ने की विशेष बातचीत। स्थिति बहुत ही गंभीर है। देश के साथ साथ खासकर हिंदुस्तान में जिस हिसाब से कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, रोज 70,000 पेशेंट आ रहे हैं, तो इसकी गति बहुत ही ज़्यादा है, चिंताजनक है। इस विकट परिस्थिति में हम भगवान जी से यही प्रार्थना करें कि हमारे देश में ये जो संकट आया हुआ है ये थमे, क्योंकि इसके कारण देश की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोगों की नौकरियां छूट गई हैं, लोगों का जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। आर्थिक तंगी है, रोजगार नहीं है, व्यापार नहीं है, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे समय में ईश्वर से यही प्रार्थना है, इसमें संकट आया हुआ है, इससे हम निजात पाएँ, जल्दी से जल्दी इसकी मेडिसिन आए ताकि लोग सुरक्षित रहें। और हम यही मांग करते हैं आपके माध्यम से कि ऐसे समय सब लोग अपने घर में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और अपने आप को सतर्क रखें और स्वस्थ रखें। देखो, मैं आया हूँ धार्मिक स्थान पर, माँ ओंकार जी के दर्शन करने हम आए हैं और मैं ओंकार जी से ये प्रार्थना करता हूँ, पूरा देश और पूरा विश्व आज वैश्विक महामारी से परेशान है, उससे निजात मिले और जल्दी मिले, दवाई आए और दवाई के साथ वैक्सीन आए और देश में जो आज बेरोजगार लोग हो रहे हैं उसको रोजगार मिले। यही मैं प्रार्थना हम सब मिलकर करने आए हैं। खंडवा में वितरित हो रहे गंदे और मट मेले नर्मदा जल को लेकर सोशल मीडिया पर मजाक बना नगर निगम। खंडवा शहर में पिछले 1 सप्ताह से बांटे जा रहे गंदे और बदबूदार पानी को लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर भड़ास निकालना शुरू कर दी है।
लगातार निवेदन और सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने के बाद भी शहर को गंदे और मटमैले पानी से निजात नहीं मिल रही है। कोरोना संक्रमण काल में वैसे ही लोगों को स्वच्छता बरतने की सलाह दी जा रही है और नगर निगम द्वारा वितरित किए जा रहे गंदे पानी को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल खड़े होना लाजमी है। लोग फोटो मीम्स के साथ ही नगर निगम और जिला प्रशासन को इस मामले में ट्रोल कर रहे हैं। बताते चलें, इन दिनों नर्मदा जल का जो पानी वितरित किया जा रहा है वो बेहद गंदा, मटमैला और बदबूदार है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने अभिकर्ताओं को किया सम्मानित। कोरोना संक्रमण काल में भी पूरी निर्भीकता से काम करने वाले भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ताओं को LIC ने महाक्रांति 2.0 सम्मान से नवाजा। कोरोना संक्रमण काल में भी लोगों को जागृत कर बेहतर भविष्य के लिए LIC में निवेश कराने वाले इन अभिकर्ताओं को शाखा प्रबंधक उदय कुमार खोत ने ट्रॉफी, मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर अभिकर्ता शबीना शेख सिद्दीकी ने कहा, इस तरह के आयोजन अभिकर्ताओं के हौसले को बढ़ाते हैं। तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।